नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक कहावत है जिससे मैं आज की बात शुरू कर रहा हूं। उस कहावत को थोड़ा मैंने बदल दिया है। कहावत यह है कि वोटर मेहरबान तो नेता पहलवान। हालांकि कहावत दूसरी तरीके से है, लेकिन यहाँ ये इसी तरीके से सटीक बैठ रही है। ऐसा मैंने क्यों कहा, उसकी एक वजह है। वजह यह कि जिन राज्यों में या जिन चुनाव में पार्टी जीत जाती है, जिन चुनाव में वोटर वोट दे देता है पार्टी को, वहाँ ये कहा जाता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हमारी जो रणनीति थी, हाई कमान ने जिस तरीके से चुनावी मैनेजमेंट को संभाला था वो बहुत बेहतरीन था और हो गया। यानी अगर कोई चुनाव जीता जाता है तो उसका श्रेय हमेशा हाई कमान को दिया जाता है, और जब चुनाव पार्टी हारती है तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर उस तरीके से संगठन को मजबूत करके काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। उदाहरण के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव जीती तो ये कहा गया कि बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट था चुनाव पार्टी का। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं पर हावी नहीं हुई, और जब वही पार्टी हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव हारी तो हाई कमान के ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं डाली गई। फिर ये नहीं कहा गया कि जो चाणक्य थे उनकी रणनीति फेल हो गई। समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर पार्टी तो श्रेय हाई कमान को, और अगर हारी तो कार्यकर्ता को। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है जिसमें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। घटनाक्रम है सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी में आना। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आए, उसके बाद जो सवाल उठे उनसे भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गले में हड्डी की तरह अटक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या जवाब दें। एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब न भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास है और न ओम प्रकाश राजभर के पास। सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी का क्या होगा। अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वो चुनाव लड़े अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। अब ये कहा जा रहा है कि जब सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं तो अब्बास अंसारी कहाँ हैं। और ये सवाल ओम प्रकाश राजभर के गले में भी अटका हुआ है। वो भी बड़े मीडिया के धुरंधर माने जाते हैं, हर सवाल का जवाब उनके पास होता है। लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि अब्बास अंसारी कहाँ हैं, तो वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि हमारी पार्टी है, हमारा मन जैसे होगा वैसे चलाएंगे, तुम्हारी पार्टी तो है नहीं जो तुमसे पूछ के फैसला करें। ये बयान बताता है कि ओम प्रकाश राजभर जो हर सवाल का जवाब देने के माहिर थे और उनके अंदाज निराले होते थे, उनके गले में हड्डी फंस गई है। और ये हड्डी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले में भी फंस गई है। इसका एक छोटा उदाहरण दिखाते हैं। बलिया की विधायक हैं देवकी सिंह। देवकी सिंह से जब वहाँ के पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर पे सवाल किया तो उन्होंने बड़े उत्साहित ढंग से कहा कि वो ओम प्रकाश का पार्टी में स्वागत करती है। पत्रकारों ने जैसे ही अगला सवाल अब्बास अंसारी को लेके कहा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब्बास अंसारी अभी अपराधी नहीं है, उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। यानी एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रही थी, लेकिन तर्क ऐसे उनके पास नहीं थे, लिहाजा अपने
बयान के आखिरी में उनको कहना पड़ा कि मामला हाईकमान का है। सुनिए केतकी सिंह का ये बयान। ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल, मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने यह सही निर्णय लिया। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी जब सपने दिखाती है तो एक सब जमात में लेकर चली गई थी उन्हें, और जब वो वहां पहुंचे तो उनको यह पता चला कि यह समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ न्याय तो छोड़िए, हमेशा से ही जब भी यह सरकार में आई है तो पिछड़ों को के साथ अन्याय करना, उनकी गाय भैंस खोलना, उनका मोटर खोलना, या पिछड़ों के साथ ही तो यह समाजवादी पार्टी करते आई है। तो यह ओम प्रकाश जी को कहीं न कहीं समझ में यह बात आई और वहाँ आए हैं, उनका हम लोग खुले हाथों से स्वागत करते हैं। तो भाजपा जो है भारतीय स्वतंत्र पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है, अब्बास अंसारी भी शामिल हो गए हैं, उनको कैसे लेंगे आप पार्टी में? उनको कैसे देखते हैं? हमारे दल में जो आता है उसकी मानसिकता हम लोग ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से ठीक। ये मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में भी अपराधी शामिल हुए हैं? नहीं, हमारे पार्टी में अभी अपराधी तो शामिल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दल तो अब्बास अंसारी क्या है? अब ये देखिए ऊपर का निर्णय है और जरूर अभी जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक तो किसी को अपराधी कह देना बड़ी बात है। तो क्या अभी आप अब्बास अंसारी को कोई अपराधी नहीं मानती हैं? यह मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ और हो सकता है, परंतु व्यक्ति से ऊपर दल होता है, दल से ऊपर देश होता है। तो मुझे बिल्कुल पता है कि मेरा दल हमेशा भारत देश के प्रति समर्पित है और किस तरह भारत को आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, उसकी वह चिंता करता है। तो निर्णय उन्होंने लिया है तो सोच समझ कर। केतकी सिंह ने अपने बयान में आखिरी में सारी जो जिम्मेदारी थी हाईकमान पे डाल दी। हाईकमान कौन है और ये क्या चाहता है? हाईकमान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो 80 सीटें हैं वो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए उसे अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, उसे दल बदल करने वाले नेताओं पे भरोसा है। उसने इन 80 सीटों को जीतने के लिए ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में शामिल किया, दारा सिंह चौहान को शामिल किया और धर्म सिंह सैनी को भी शामिल करने वाली है। हो सकता है कि कुछ और ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस में हो, उनको भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने तक शामिल करे। देश में जो गठबंधन बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ एक दूसरा पेंच भी है। दूसरा पेंच ये है कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है वो माफियाओं के खिलाफ एक सशक्त कदम उठाने का रहा है। उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और इस संकल्प में उनके सामने दो ही सबसे बड़े चेहरे थे, एक अतीक अहमद और दूसरे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब एनडीए में है, उसका सहयोगी है। अभी तक ना तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है और ना ही कोई ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि अब्बास अंसारी राजग में यानी एनडीए में नहीं है। लिहाजा जनता ये मान रही है कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातचीत आगे बढ़ी। अंदर खाने हर कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज़ है कि अब्बास अंसारी को पार्टी कैसे स्वीकार करेगी, लेकिन मामला हाईकमान का है। लिहाजा सब ने मुंह पे टेप लगा रखा है, चुप्पी साध रखी है। और यही चुप्पी ही नहीं है, बल्कि ये चूँकि मसला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, सोशल मीडिया पर ये बातें बड़ी तेज़ी से फैली। आमतौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इनको लेके सवाल नहीं कर पाता है, शायद उसके कुछ दबाव में हो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चर्चा पहले दिन से चल रही है कि अब्बास अंसारी का क्या होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा ये जब एक एक करके दिन बीतने लगे तो हाईकमान से फिर एक आदेश हुआ कि भाई इस मामले को नॉर्मल करने की कोशिश करो, ओम प्रकाश राजभर से मिलना जुलना शुरू करो। लिहाजा ओम प्रकाश राजभर से मिलने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गए। भूपेंद्र सिंह के साथ ओम प्रकाश राजभर की बातचीत हुई, लेकिन वो बात भी मीडिया में इतनी हाईलाइट नहीं हो पाई। इसलिए फिर एक कहा गया कि अब ओम प्रकाश राजभर
भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं से मिले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को तो इस जो मुहिम थी उसका चाणक्य माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पैरवी करने वालों में सबसे बड़ा हाथ ब्रजेश पाठक का था और उनकी पैरवी पर ही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और जिनके पास पार्टी का होल सोल एक तरीके से संरक्षण है, वो ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने दिल्ली में बुलाया और उनकी बात हुई और वो फिर शामिल हुए। प्रदेश के नेताओं के साथ समन्वय दिखे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि प्रदेश के नेता ओम प्रकाश राजभर से मिले। भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष वो उनसे मिलने गए। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने आए, गले लगे, मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इन तस्वीरों को ट्विटर पे, पार्टी फोरम पे काफ़ी साझा किया गया, जिससे ये लगे कि ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी में आने से किसी तरीके से पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेताओं के मिलने से अगर जनता वोट देती तो 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती, बल्कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था वो जीत जाता। नेता सिर्फ खिचड़ी पकाते हैं, खिचड़ी तैयार कैसे होती है और उसको बनाने में मेहनत कैसे लगती है, कैसे उसका चावल आता है, कैसे घी आता है, कैसे पापड़ आता है, कैसे भरता बनता है, ये काम जनता करती है। और जनता इस दल बदल करने वाले नेताओं से खुश नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी मुट्ठी थे जो खुल गई है। 2022 के पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी से वो समाजवादी पार्टी में चले गए। ओम प्रकाश राजभर ने उस समय कहा था कि वो जिसके साथ रहते हैं उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो मायावती के साथ थे तो मायावती मुख्यमंत्री थी, जब भाजपा के साथ आए तो भाजपा मुख्यमंत्री, और अब अखिलेश के साथ गए हैं तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2022 का रिजल्ट आ गया, अखिलेश यादव चुनाव हार गए और ओम प्रकाश राजभर उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। मुख्यमंत्री ही नहीं बना पाए, कुछ महीनों के बाद ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी उसी समय से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और धीरे धीरे वो वोट देकर उनकी नज़दीकियाँ हासिल कर रहे थे। इसमें उनके मित्र कहे जाने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका साथ दे रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए का घटक हो गई। एनडीए का घटक तो हो गई, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल में ओम प्रकाश राजभर उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दिल में आज भी वो बात उठ रही है जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर कही थी, जो उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही थी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि योगी को वापस मठ में भेज देंगे और दोनों गुजराती नेताओं को गुजरात भेज देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। वही राजभर अब अखिलेश का साथ छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो जातीय राजनीति है और इस जातीय राजनीति में अब लोगों को ये समझ आ गया है, जो उनकी जाति के नेता हैं, कि दरअसल ओम प्रकाश राजभर जाति के नहीं बल्कि परिवार के नेता हैं। जब समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और कहा कि अपनी जाति के लोगों को टिकट दो, तब ओम प्रकाश राजभर ने अपने परिवार के अलावा जो टिकट दिए उनके बारे में आरोप लगता है कि उन्होंने टिकट बेच दिए। जाति के नेताओं को टिकट दिया होता तो और बात होती, तो ये लगता कि वो अपनी जाति का भला करना चाहते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने परिवार का भला करना चाहते हैं और इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, एक दूसरे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो ओम प्रकाश राजभर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए थे। उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन नेताओं के बारे में जो दल बदल करते हैं अब जनता का रुख क्या है। ओम प्रकाश राजभर खुली मुट्ठी हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब
ओम प्रकाश राजभर के बस में इतना नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिता सके। उनके अपने वोट बढ़ जाएंगे, ये अलग बात है। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा किया और विधानसभा चुनाव के मैदान में गए और जीत कर आए, अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करेगी तो जीत सकती है। लेकिन अगर दल बदल करने वाले नेताओं पर सहारा लेगी तो फिर स्थिति डामाडोल हो सकती है, क्योंकि इन नेताओं को एडजस्ट करने के लिए उसे अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की बलि देनी होगी और इसका जो असर है वो पार्टी पर बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। एक दौर था कांग्रेस का जब वहाँ हाईकमान की चलती थी और कहा जाता था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहीं बैठ के तय करती हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा और वहीं बैठ के तय करती थी कि मुख्यमंत्री कौन नहीं होगा। इसी उत्तर प्रदेश की कहानी है कि जब हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया तो कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया और 37 साल हो गया कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी नहीं हो पाई। पार्टी का जनाधार कार्यकर्ता होता है, इसलिए वोटर मेहरबान तो पार्टी पहलवान, ये माना जाता है। अगर इस कहावत को उल्टा करने की कोशिश की गई तो नतीजे उल्टे होंगे। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मुफीद हैं या कितने खतरनाक हैं? शुक्रिया, धन्यवाद।